हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैंने खिलाना क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है पारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा प्रीवियस क्लास में हमने एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें लाइक टर्म्स होते हैं, सब्ट्रैक्शन सीखा, और साथ ही साथ का मल्टीप्लिकेशन ऑफ आपको हमने कि किस तरह से अलजेब्रा मल्टीप्लाई करते हैं वो भी आपको बताया। तो आज जो है थोड़ा हम इसमें एडवांस वर्जन करेंगे। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के भी आपको दोनों तरीके बता रखे हैं भाई। दोनों मतलब सर, दोनों मतलब है कि टेबुलर फॉर्म भी, ठीक है, टेबुलर फॉर्म भी, ये आपकी टेबुलर फॉर्म हो, ये आपकी हमारा ये आपका नीचे वाला टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है, जिसको आप क्लास 10th में भी यूज करेंगे। ये ठीक है, लीनियर इक्वेशन वो आपका इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड के लिए यूज करेंगे, याद रखें इसे, अभी से आपको भी बता रहा हूँ। और ये तो हम सिंप्लीफिकेशन में यूज करेंगे ही करेंगे, ठीक है, जो पुराना मेथड है। फिर मल्टीप्लाई आपको बताया, मल्टीप्लाई में मैंने आपको एक चीज समझाई कि नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लाई कोई भेदभाव नहीं करता। माइनस प्लस सर, माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस माइनस प्लस का ही साइन वो लगा के आपको देगा। प्लस माइनस की तरह नहीं कि साइन जिसका बड़ा है उसके अकॉर्डिंग चलेगा, नहीं। और दूसरी बात, साथ ही साथ इसमें जो है आप कुछ भी करो, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, 32 जा 60 और पी को अकेला P1 जा P, कुछ वेरिएबल नहीं है। ए बी हो गया, 5 10 जा 50। ये कल आपको मतलब बेसिकली ये सब चीजें मैंने आपको कल अच्छे से बताई, ठीक है, इसके बारे में आप लोग अच्छे से जान भी चुके हैं। अब थोड़ा इसका एडवांस वर्जन हम कर लेते हैं। अब जैसे ये तो मल्टीप्लाई दिखा दिया आपको, ठीक है। अब इसी में ऐड और मल्टीप्लाई सब मिक्स है। अगर मैं बोल दूं ऐड करना है आपको 5m 3 minus m and 6m square minus 13m, इसको ऐड करना है। तो किस तरीके से ऐड करेंगे आप इसको, किस तरीके से ऐड करेंगे भाई, बताओ, जल्दी बताओ। सिंपल है, 5m की पहले अंदर मल्टीप्लाई होगी, 5m ऐसा है ना, 3 माइनस m एंड 6m स्क्वायर माइनस 13m। इस एंड का मतलब यहाँ पे प्लस है, ठीक है, इस एंड का मतलब यहाँ पे प्लस है। तो 5m 5 3 जा सर 15, m के मल्टीप्लाई m से, माइनस का साइन है, 5 1 जा 5, m इंटू m, m स्क्वायर, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है तो 5 1 जा 5 हमने लिया, प्लस 6m स्क्वायर माइनस 13। अब आपके लिए सेम चीज हो गई, सेम सेम वेरिएबल एक साथ ले लो। तो मैंने आपको बोला है सबसे पहले m स्क्वायर हम लेते हैं, सबसे बड़ा पावर सबसे आगे, फिर 6m स्क्वायर, फिर आपके साथ है इसमें प्लस का 15m और माइनस का 13m, इसके आगे कुछ नहीं है ना, तो प्लस का 15, माइनस प्लस माइनस। अब देखो यहाँ माइनस प्लस माइनस, 6 में से 5 गया 1, साइन किसका बड़ा है, प्लस का, तो यहाँ पे आएगा m स्क्वायर। 15 में से 13 गए सर 2, तो 2 है, तो इसका आंसर आ गया m स्क्वायर प्लस 2, इसका आंसर आ गया m स्क्वायर प्लस 2। चलो दूसरा देखेंगे, 4y ब्रैकेट में 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 एंड 2y क्यूब 2y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। चल करेंगे इसको। तो अब देखें यहाँ पे 4 इंटू 3, सबसे पहले 4y 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 7 प्लस 2y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। 4 3 जा 12, 4 का नंबर से y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब होगा, प्लस का साइन है, 4 5 जा 20, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। सिंपल नंबर को नंबर से याद रखो, माइनस 4 सर यहाँ तो 4 7 28, यहाँ पे कुछ नहीं है तो y इंटू 1 y ऐसे आ जाएगा, प्लस 2 इंटू वाई क्यूब 2y क्यूब हो जाएगा, प्लस हमेशा ध्यान रहे, बी वेरी केयरफुल, इसको लेके बड़ा ही केयरफुल रहें, ठीक है, साइन को लेके,
साइन को लेके बड़ा ही केयरफुल रहें यहाँ पे, केयरफुल। काफी बच्चे गलती कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला सर, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर जाके नंबर आगे जाएगा 2 4 ज़ा 8 वाई स्क्वायर प्लस 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 2 5 ज़ा 10। ठीक है, इस चीज का बड़ा ध्यान रखेंगे यहाँ पे। फिर आगे आया सर, अब यहाँ 12 वाई क्यूब प्लस 2 वाई क्यूब प्लस 20 वाई स्क्वायर वाला हो रहा है यस, माइनस 8 का वाई स्क्वायर, फिर माइनस का 28 वाई प्लस वाई वाला और है कोई, वाई वाला और है कोई, वाई वाला और कोई नहीं है, प्लस का 10। ठीक है, और कुछ, सब कुछ सही है, कर लो। 12 और 2, अब वेरिएबल सेम है, अब ज्यादा ध्यान देना नहीं है। 12 और 2 14 वाई क्यूब, दोनों से में 20 में से 8 गए, 12 वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 28 वाई ऐसे ही रहेगा, और प्लस का 10 ऐसे ही रहेगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट चीज है, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं आप लोग, आपका 8th 9th 10th 11th 12th सब जगह काम आने वाला है। अभी बेसिक हमने पढ़ा, ठीक है, अगर आपको मैथ्स स्टूडेंट, मैथ्स क्या आप 10th तक तो आपके काम आएगा ही आएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे हैं आप अभी। एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, इसको एक बार फिर देख लेंगे अगर जिसको नहीं आया तो। हमने इस 4 की मल्टीप्लाई अंदर की, 4 3 12, नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई करनी है, बात खत्म। नंबर नंबर के साथ, वेरिएबल वेरिएबल के साथ, ठीक है, संख्या संख्या के साथ, चर चर के साथ, बाकी कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं है। 4 3 12, y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा सर, प्लस का साइन, 4 5 20, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा सर। 4 माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 7 28, इसके साथ तो कुछ नहीं है सर, तो कोई बात नहीं, y ऐसे लगा दो। ठीक है, 28y। दूसरी बात, केयरफुल रहना इस चीज को लेके, प्लस माइनस माइनस, देखो आगे मैंने बता रखा है, 2 इंटू वाई क्यूब 2y क्यूब हो जाएगा। अब इसके बाद तो नंबर कुछ नहीं है, नंबर सर 1 तो है ना, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, तो y क्यूब हो गया। अब प्लस माइनस, देखो नंबर से पहले साइन का ध्यान रखना है, प्लस माइनस सर माइनस होगा। काफी बच्चे हैं क्या गलती कर देते हैं, या प्लस प्लस ही कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 2 4 ज़ा 8 वाई स्क्वायर, लिखा भी मैंने वेरी केयरफुल, यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना, बहुत गलती करते हैं बच्चे। 2 5 ज़ा 10, ये 2 5 ज़ा। अब उसके बाद जो लाइक टर्म्स उनको एक साथ लिख दो, 12 वाई क्यूब वाला यहाँ से उठाया आगे लिया, 20 वाई स्क्वायर वाला यहाँ से उठाया, जो साइन उसके साथ है उसके साथ उठा के लाना है, माइनस 28 वाई, तो ये है, और प्लस का 10। 28 वाई वाला हमको यहाँ कोई मिला नहीं, इसलिए हमने इसको अकेला लिखा, फिर प्लस का 10, और बाद में इनको सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चंस और आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सर? अच्छा, एंड वाला तो ये था। अच्छा, प्रोडक्ट बोला आपको निकालने के लिए, फाइंड प्रोडक्ट, क्या बोला, फाइंड प्रोडक्ट करने के लिए बोल दिया, अगर आपको किस किस का, ए स्क्वायर इंटू 2a की पावर 22 इंटू 4a की पावर 26। चलो कैसे करेंगे इसको, कैसे करेंगे, एक बार बताओ, अगर मैं ए स्क्वायर इंटू ए करता हूं तो ए क्यूब आता है, यस सर। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करता हूं, ए की पावर 4 आता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, ए की पावर 3 इंटू ए की पावर 2 करता हूं तो ए की पावर 5 आ रहा है, तो क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से किया जाता है? जब आपका बेस सेम हो, अभी आप एक्सपोनेंशियल पावर में भी ये चीज पढ़ेंगे, जब आपकी बेस सेम हो, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा, जब आपकी बेस सेम होती है, इसको बेस बोलते हैं, है ना, ये बेस होता है, और ऊपर जो होती है एन या जो भी है पावर होती है, तो जब हमारी बेस सेम होती है तो हमारा पावर ऐड हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस दोनों जगह सेम है और मल्टीप्लाई में होना चाहिए, ठीक है, तो दोनों मल्टीप्लाई में, पावर क्या हो जाए, इसकी ए की पावर कुछ नहीं है, क्या 1 तो है, 2 + 1 3, यहाँ पे 2 + 2 4, देखो दोनों के बेस सेम है, दोनों ही ए हैं, एक की पावर 3 है, एक की पावर 2 है, 3 और 2 5। ठीक है, वही चीज आप यहाँ करेंगे, बट सबसे पहले नंबर का, इसके आगे कुछ नहीं है तो नंबर तो होगा ही, तो इसके आगे कुछ नहीं है तो नंबर होगा 1 इंटू 2 2 इंटू 4, है ना, आप सीधे भी कर सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, ए की पावर 2 इंटू ए की पावर 22 इंटू ए की पावर 26। आप अभी तक देखो, अगर आप y इंटू वाई स्क्वायर कर रहे हो तो y क्यूब हो जा रहा है, क्या कर रहे हो, पावर ऐड कर रहे हो,
ठीक है, y इंटू वाई कर रहे हो, वाई स्क्वायर हो जा रहा है। क्लियर? y इंटू वाई स्क्वायर करने पे y क्यूब कैसे हुआ? क्योंकि आपने पावर ऐड कर दी, 2 + 1 3 कर दी, है ना। y क्यूब मतलब एक y और आप ले आए। अब यहाँ पे a स्क्वायर है, यहाँ पे 22a और ले आए, तो आप ऐसे थोड़ा ना करोगे a स्क्वायर यानी कि सर a 2 बार फिर a 22 बार है, तो 1 2 3 4 5 ऐसे 22 बार लिखोगे क्या? इतना बेला समय है किसी के पास? तो उसके लिए हमारे पास क्या, हम सर इसका बेस सेम कर देते हैं। बेस तीनों के सेम है, तीनों की पावर a है, मतलब तीनों की बेस a है, तो पावर ऐड हो जाएगी बच्चों 8। तो यहाँ आ जाएगा 22 2 24, 24 और 26 50, तो 8a टू द पावर 50 कितना आएगा? 8a टू द पावर 50 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर? सिंपल है। चलिए एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 2/3xy इंटू -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, चल चलिए आया किसी का आंसर, देखेंगे। सर 2/3xy मल्टीप्लाई बाय -9/10 एक्स स्क्वायर वाई। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई बीच में कुछ भी नहीं है तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई। तो आप 2/3 और नंबर -9/10 एक साथ ले लो, माइनस है माइनस को आगे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे जो चीज कट रही है उसको कट कर देंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो फाइनल हमारे पास बचा माइनस का 3/5 और x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, y इंटू वाई स्क्वायर वाई, तो -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब, -3/5 एक्स क्यूब वाई क्यूब, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए एक और देखेंगे, -10/3 पी क्यू क्यूब, -10/3 पी क्यू क्यूब मल्टीप्लाई बाय 6/5 पी स्क्वायर क्यूब, -6/5 पी स्क्वायर क्यूब, या इसको पी क्यूब क्यू कर सकते हो आप, तो पी स्क्वायर क्यूब है। चलिए माइनस का 10/3 इंटू 6/5 पी क्यू क्यूब इंटू पी स्क्वायर क्यूब। ठीक है, तो आपको जो जो लगता है यहाँ कट हो रहा है कट कर दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो हमारे पास बचा -4 पी इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा पी क्यूब, और क्यू क्यूब इंटू क्यू क्यू की पावर 4, ये आपका आंसर बचा। जिस किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है आप कृपा करके पूछ सकते हैं, आपको एक नहीं मैं 10 बार बता दूंगा, अलग अलग तरीकों से समझा दूंगा, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछेंगे जरूर। ठीक है, पूछेंगे जरूर सब। चलिए एक देखें, x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इंटू एक्स की पावर 4, क्या होगा इसका आंसर? लिखें इसको फटाफट। हेलो, आ जाऊंगा ना, हाँ आ जाऊंगा। चलिए आया इसका आंसर, बहुत सिंपल है। एक्स सर 1 बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी, तो हो जाएगा एक्स की पावर 2 और 2 3 5 4 9 एक्स की पावर 10, इसका क्या हो जाएगा? आंसर। आई बात समझ में?
तो इस तरह से इसके क्वेश्चंस हम करते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे के और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे और इसके एडवांस वर्जन के क्वेश्चंस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।